हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 27 को। और दोस्तों आपने अभी तक 1 से लेकर 26 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 19 कलमों का जो क्रय मूल्य है यानी कि 19 सीपी जो है वह 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 16 एसपी के बराबर है। यहाँ से हो जाएगा सीपी बाटा में एसपी 19 को इधर ट्रांसफर किए और एसपी को इधर ट्रांसफर किए। ठीक है, यहाँ से सीपी बाटा में एसपी बराबर में 16 बाटा में 19। ठीक है, कोई वस्तु खरीद रहा है 16 रुपया में और बेच रहा है 19 रुपया में, तो कितने का लाभ हो रहा है? उसको जो लाभ हो रहा है वो लाभ हो रहा है 3 रुपया का। और किससे लाभ हो रहा है? तो हो रहा है 16 रुपया से। तो जगह प्रॉफिट परसेंट बराबर में 3 बट्टे में 16 इंटू का हो जाएगा 100। यहाँ से ये हो जाएगा 4 चौक के 16 और ये 25 चौक के 100 और ये 25 से 75 बट्टा में 4% को उसको लाभ हो रहा है। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि 18 सहित 3 बट्टा में 4% का उसको लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? वो होता है 3 गुने भुजा, यानी कि 3a का जो मान दिया है वो दिया दोस्तों 24। ए बराबर कितना आ जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का भुजा वो हो जाएगा 3 8 24। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, इनकी क्षेत्रफल होता है वो होता है √3 बटा में 4 गुने भुजा स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा √3 बटा में 4 इंटू भुजा कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर 64। ये दोस्तों कर जाएगा 16 चौके 64, इनकी इसका एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल करें। यहाँ से दिया है 4 गुने 36, 4 गुने 36 माइनस का 6, फिर बड़ा कोष्ठ है 3 प्लस का 2, फिर छोटा कोष्ठ है 216 भागा का 6, फिर छोटा कोष्ठ बंद माइनस का 51, फिर बड़ा कोष्ठ बंद। इसका मान पूछा है तो ये दोस्तों हो जाएगा 216 बट्टा में 6, ये कर जाएगा 36 बार में। यहाँ से इसका मान आ गया 36 और ये 36 दूनी 72, 72 और 3 75। यहाँ तक किसका मान आ गया दोस्तों 75। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 51, तो ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि यहाँ तक मान कितना आ गया? ये आ गया 24। फिर 24 गुने में 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 को 24 के 4 हासिल 2, 6 दिन 12 और 2 14 दिन के 144, यहाँ तक मान आ गया। और यहाँ पर है 6 को 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, यानी कि 144 माइनस का 144, तो ये घटकर हो जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 1 + 2 + 1 माइनस का 0.12 माइनस का 0.42 प्लस का 0.94 बराबर में 4 है तो x का मान कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 1 + 2 + x, यानी कि 3 + x, फिर दिया है माइनस का यहाँ से 0.12 माइनस का 0.42, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.12 माइनस का 0.42 प्लस का है 0.94 और ये बराबर है 4 के। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0.94 और ये हो जाएगा प्लस का 0.12। यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 9 और 1 10, यानी कि 1.06 इसका माना गया। फिर हम घटाना 0.42 को, घटाएंगे 0.42, तो ये दोस्तों हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, ये 0, यानी कि ये जगह 1 तो ये जगह 10, 10 में 4 जाएगा तो ये हो गया 6, 0.64 इसका यहाँ तक आ गया। ठीक है, 3 प्लस का x और ये हो जाएगा माइनस का 0.64 बराबर में हो जाएगा 4। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा x बराबर में ये हो जाएगा 4, ये माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 0.64। यहाँ से अगर घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा
4.06 में से अगर 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 1.64। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक्स ने 1,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया और बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इसे संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक्स ने कितना खरीदा है? एक्स खरीदा है, वो खरीदा है 1,50,000 में कोई कार खरीद रहा है और ये बेच रहा है कितना परसेंट लाभ पर? ये बेच रहा है 5% के लाभ पर वाई को। यहाँ से वाई को कितना हो जाएगा क्रेमूल? वाई को हो जाएगा 1,50,000 का 105%। ठीक है, तो हो जाएगा 2 0 कैंसिल आउट और ये दोस्तों हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 00 पहले बैठा लेते हैं और ये 15 5 75 और ये 15, यानी कि 1,57,500 में वाई को बेच दे रहा है। तो एक्स को कितना लाभ हो रहा है? यह लाभ हो रहा है 1,50,000 में खरीदा था और 1,57,500 में बेच दे रहा है। इसको लाभ हो रहा है 7500 का, क्योंकि 1,57,500 से अगर घटाएंगे 1,50,000 को, यहाँ से इसका लाभ हो जाएगा वो 7500, यहाँ से इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, एक्स को। अब फिर वाई क्या कर रहा है? वाई कर रहा है कि वाई ने इसे 2% की हानि पर फिर एक्स को बेच दे रहा है। तो वाई जो बेच दे रहा है एक्स को, तो एक्स के लिए कितना क्रय मूल्य हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एक्स के लिए क्रय मूल्य वह हो जाएगा 1,57,500 का 2% हानि पर, यानी कि ये हो जाएगा 98/100। तो हो जाएगा 2 0 कैंसिल आउट और ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? ये हो जाएगा 1,54,350 रुपया। और पहले कितने खड़ा था? 1,50,000 में, इनको उसको कितना का लॉस हो रहा है? वो हो रहा है 4350 रुपये का। इनको उसको लॉस हो रहा है 4350 रुपये का। और कितना का पहले प्रॉफिट हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था 7500 का। तो निकाल देंगे सूद इसका लाभ, तो सूद लाभ कितना हो जाएगा? इसका सूद प्रॉफिट हो जाएगा 7500 माइनस का 4350, ये हो जाएगा 3150 रुपये को एक्स को टोटल पूरे लेन देन में लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण ABC और कोण ACB के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण BAC बराबर में 60 डिग्री है तो कोण BOC का माप ज्ञात कीजिए। क्योंकि कोई त्रिभुज ABC है, तो ये मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज ABC है, ये A है, ये B है और ये C है, जिसमें कि कोण ABC और ACB के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। तो ABC का द्विभाजक ये हो गया और ACB का द्विभाजक ये हो गया और ये दोनों मिल रहे हैं O पर। ठीक है, जिसमें कि दिया है कोण BAC बराबर में 60 डिग्री। कोण BAC बराबर में दिया ये वाला 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कोण BOC का माप क्या होगा, यानी कि ये वाला माप क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो होता है समद्विभाजक वो O पर जब मिलता है, यहाँ हो जाता है कोण BOC बराबर में 90 प्लस का कोण A/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 90 प्लस का कोण A का मान कितना है? 60 डिग्री है और बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस का 30 यानी कि 120 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 99.75 और 0.05554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे? तो दोस्तों यहाँ से दिया दशमलव की कितना अंक बाद? 2 अंक के बाद, और यहाँ से दिया है 1 2 3 4 5, क्योंकि दशमलव के बाद 5 अंक है। यहाँ पर एक 5 अंक और यहाँ पर है 2 अंक, यानी कि दशमलव के बाद जितना अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और 2 7 अंक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थान x तथा स्थान y पर 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z तक की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x और y के चालों का जो अनुपात दिया है वह दिया है, एक x का दिया कितना स्पीड, यह दिया है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और y को जो स्पीड दिया है वह दिया है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोस्तों आगे बोला है
यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से कोई हो गया x और ये हो गया y, जो कि y से x की दूरी जो है वो है 42 किलोमीटर। तो ये जो दो ट्रेनें जो मिलेगी वो 42 किलोमीटर कवर करेगी, तभी x जो है वो y पर मिलेगी। और पूछा है कि इनके आगे एक बिंदु z पर मिलती है, तो y से z की दूरी कितनी, यानी कि ये वाला दूरी पूछा है। ठीक है, यहाँ से ये जो कवर करेगी 42 किलोमीटर को, ये x कवर करेगी y को मिलने के लिए। यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा दोनों ट्रेन की, ये हो जाएगा एक ही दिशा में चल रहा है, तो ये हो जाएगा दोनों का अंतर, यानी कि 32 में से 26 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और दूरी कितना है तय करना, वो है 42 किलोमीटर, बट्टे में हो जाएगा t, जैसे t बराबर में हो जाएगा 6 7 42, इनकी 7 घंटा, यानी कि एक जो है वो 7 घंटा दूरी तय करेगी और y भी 7 घंटा दूरी तय करेगी, तो वो दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो हमसे पूछा गया कि y से z की दूरी कितनी है, तो y की चाल कितना है, y की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि y के बाद पूछा है दूरी, तो यहाँ से हो जाएगा दूरी y से z की दूरी वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना चल रहा है 7 घंटा, गुने का हो जाएगा 7, तो 7 से 42 के 2 हासिल 4, 7 में 14 4 18 182 किलोमीटर दूरी हो जाएगा y से z की दूरी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ से दिए कि अनीता को सरिता को, यानी कि अनीता को, ए फॉर अनीता, सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, यानी कि एस फॉर सरिता का 120% राशि भुगतान किया जाता है। यहाँ से सरिता का इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा अनीता बट्टा में सरिता बराबर में ये 20 छः के 20 से और ये 20 5 100, तो इन दोनों का राशि का अनुपात आएगा 6:5। टोटल कितना हो जाएगा योग, इनके राशियों का योग, ये 6 5 11, और इसी 11 का जो मान दिया है वह दिया है टोटल कितना, वो दिया 6600 रुपये की कुल राशि भुगतान किया जाता है। इनकी 6600 रुपया दिया है, 11 का मान, यहाँ से जो एक बराबर में 600 रुपया हो जाएगा, क्योंकि कर जाएगा 6 बार में। हमसे पूछा गया है तो सरिता की कितनी राशि मिलेगी, तो सरिता कितना है अनुपात में, वो है 5, इसलिए 5 बराबर में हो जाएगा 600 गुने का 5, यानी कि सरिता को मिलेगा राशि वो मिल जाएगा 3000 रुपये। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर में 12 सेंटीमीटर और वाई जेड बराबर में 18 सेंटीमीटर है। एक्स डब्ल्यू जो एक्स वाई जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्ल्यू अनुपात का डब्ल्यू जेड का मान 4:5 के बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा कोई एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज, एक्स वाई और ये जेड हो गया, जिसमें कि बोला है एक्स वाई बराबर में 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है, और वाई जेड बराबर में 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो भुजा है वो है 18 सेंटीमीटर का। और आगे दिया कि एक्स डब्ल्यू जो एक्स वाई जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, तो एक्स वाई जेड का ये कितना का कोणीय विभाजक है, ये है एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड का कोणीय विभाजक है, यहाँ पर ये हो जाएगा डब्ल्यू, जिसमें कि दिया है इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड का अनुपात 4:5 हो जा रहा है, क्योंकि वाई डब्ल्यू ये हो जा रहा है 4 और डब्ल्यू जेड का मान हो जा रहा है वो हो जा रहा है 5, इनके हो जा रहा है 5, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा डिस्टेंस, दोनों को वाई और जेड का मिलेगा अनुपात का 9, क्योंकि 9 बराबर में दिया है यहाँ से 18, तो 1 बराबर में हो जाएगा 2, तो यहाँ से डब्ल्यू और वाई के बीच की दूरी आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये डब्ल्यू और जेड के बीच की दूरी आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, हमसे पूछा गया तीसरी भुजा की लंबाई, यानी कि ये पूछा है एक्स जेड की लंबाई। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोण द्विभाजक होता है वो हो जाता है एक्स वाई बाटा में एक्स जेड बराबर का हो जाता है डब्ल्यू वाई बराबर में डब्ल्यू जेड, यानी कि ये भुजा बट्टे में ये भुजा और बट्टे बराबर में हो जाएगा ये भुजा और बट्टे में ये भुजा। जैसे एक्स वाई का मान दिया है 12, इनकी 12 और बट्टे में एक्स जेड, इसका मान ज्ञात करने की एक्स जेड बराबर में हो जाएगा डब्ल्यू वाई, तो ये दिया है 4 दूनी 8 और ये डब्ल्यू जेड, तो 5 दूनी 10, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 2 5 10 और ये तीसरा गुना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स जेड का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5 तिहाई
15, इनकी ये वाला भुजा आ जाएगा 15, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि अंश को 50% बढ़ाया जाता है, तो 50% को सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 50%। तो 50% का मतलब 1/2, ठीक है। तो मान के पहले जो भिन्न का अंश था वो था दोस्तों कितना, वो था 2, बढ़ाने के बाद कितना हो जा रहा है 50%, 2 से 1 वृद्धि यानी कि 3 हो जा रहा है। तो अब इसका अंश हो जा रहा है 3 वृद्धि के बाद। फिर आगे दिया है कि हर को 80% बढ़ाते हैं, यानी कि हर को जब 80% बढ़ाते हैं तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 80% को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 80/100 यानी कि 20 चौके 80 और ये 20 पाँचे 100। तो इसको ही मान लेते हैं कि पहले हर जो था वो था 5, ठीक है। और वृद्धि कितना हो जा रहा है 5 से 4 अधिक यानी कि हो जा रहा है 9। तो पहले भिन्न कितना हो जाएगा, इनके मूल भिन्न वो हो जाएगा अंश बाटा में हर। तो अंश कितना है, अंश पहले था माने है 2 और हर माने है 5, ठीक है। और अब वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है, वृद्धि के बाद जो भिन्न हो जा रहा है वो हो जा रहा है पहले अंश यानी कि वृद्धि के बाद हो जा रहा है अंश 3 और हर हो जा रहा है 9। यहाँ से पूछा है कि नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा। तो नया भिन्न कौन सा है, 3/9, यानी कि नया भिन्न 3/9 जो है वो मूल भिन्न का इनके 2/5 का कितना होगा, यानी कि 100 होगा। यहाँ से 100 बराबर हो जाएगा 3/9 और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 ऊपर 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और ये 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 6 18 की 5/6 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत 19.5 है और A1 का मान 21 है और A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि A1 A2 A3 और A4 का एवरेज 19.5, तो हो जाएगा A1 प्लस का A2 प्लस का A3 प्लस का A4, इसका जो औसत दिया है वो दिया 19.5, इसका जो कितना आ जाएगा 19.5 गुने में 4, ये हो जाएगा 4 5 20 के 0 हासिल 2 और 19 चौक 76 2 78, यानी कि इसका जो हो जाएगा ओनली 78, ठीक है। और फिर आगे दिया है कि A1 बराबर में 21, इस A1 का मान जो दिया है वह दिया है 21। और फिर आगे दिया है कि A1 A2 और A3 का औसत A1 प्लस A2 प्लस A3 का जो एवरेज दिया है वह दिया है बराबर में A2 A3 और A4 के, A2 A3 और A4 के औसत के बराबर दिया है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा ये A2 और A3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा A2 और A3 और यहाँ से आ जाएगा A1 बराबर में आ जाएगा A4, ठीक है। A1 का मान कितना है 21 है, 21 बराबर में आ जाएगा A4। तो हमसे पूछा गया है A4 का मान, तो A4 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह कुल समय के 2/3 घंटे में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। जैसे कितना दिया है सेल्समैन को टाइम, वो दिया है टाइम टोटल वो दिया है 3/4 घंटा, ठीक है। इसको मिनट में बदलेंगे तो 7 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 45 मिनट में इसको दूरी को तय करना है। और कितना दूरी को तय करना है, यहाँ से टोटल दूरी दिया है इसका 6 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से आगे बोला है कि यदि वह कुल समय के 2/3 में यानी कि 45 का 2/3, ये हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि आधा घंटा में उसको दूरी तय करना है। टोटल दूरी का 1/2, यानी कि उसको दूरी तय करना है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर तय कर दिया और कितना टाइम लिया 30 मिनट का टाइम लिया, ठीक है। आगे बोला है तो शेष समय में शेष दूरी को, शेष समय कितना बच जाएगा, टोटल टाइम उसके पास 45 मिनट, जिसमें कि 30 मिनट तो आगे तय कर लेता है, तो अब बच रहा है उसके पास टाइम शेष वो बच रहा है 15 मिनट,
ठीक है। और दूरी कितना बच जा रहा है, दूरी बच जा रहा है, जब 3 किलोमीटर तय कर लिया तो दूरी शेष बच जाएगा 3 किलोमीटर। और इसी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा, क्या से जानते हैं हम लोग कि चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय, यानी कि ये हो जाएगा दूरी 3 और बट्टा में समय हो जाएगा 15 और बट्टे में हो जाएगा 60, क्योंकि मिनट में तो घंटा में बदलेंगे तो हो जाएगा बट्टे में 60। ये हो जाएगा 15 चौके 60 और ये 4 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 4×3 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है r sin थीटा बराबर में 7/2 और r cos थीटा बराबर में 7√3/2 है तो r का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि r sin थीटा बराबर में कितना दिया है, यह दिया 7/2 और दिया है r cos थीटा बराबर में यह दिया है 7√3/2। तो हमसे पूछा गया है r का मान कितना होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको दोनों तरफ वर्क करते हैं और इसमें दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा r² sin² थीटा बराबर में हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर की 49 में हो जाएगा 4। और इसको अगर करेंगे स्क्वायर दोनों तरफ तो हो जाएगा r² cos² थीटा बराबर में ये 7√3 का स्क्वायर की 49 ये हो जाएगा 49 गुने में 3 और बटे में 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9×3 = 27 के साथ 2×4 = 12 2 14 के 147/4। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि sin² थीटा प्लस का cos² थीटा बराबर में होता है 1, ठीक है। यहाँ से इसको अगर जोड़ते हैं दोनों को तो ये हो जाएगा r² sin² थीटा प्लस का r² cos² थीटा बराबर में हो जाएगा 49/4 प्लस का ये हो जाएगा 147/4। यहाँ से 4 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 147 प्लस का 49, ये हो जाएगा 9 7 16 के 6 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 और ये 1, यानी कि 196 में हो जाएगा 4। ये दोस्तों हो जाएगा 4 चौके 16 3 और ये 9 चौके 36। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर यहाँ से हम r² अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा r² sin² थीटा प्लस का हो जाएगा cos² थीटा बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 49, ठीक है। sin² थीटा प्लस के cos² थीटा बराबर में होता है 1, यहाँ पर लिखे यहाँ से इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ से हमारा आ जाएगा r² बराबर में 49, यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर इधर ले जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी कि अंडर रूट का 49 हो जाएगा 7, r का मान हो जाएगा 7। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 की विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है सम और विषम स्थानों के अंकों का जो अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो 11 से डिविजिबल है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है 33 21 55, 33 21 और 55 है। ऐसे करते हैं तो 3 और 2 5 5 और 5 10 और ये हो जाएगा 5 और 1 6 6 और 3 9, यानी कि ये तो बराबर नहीं हो जा रहा है, एक ये हो जा रहा है 10 बराबर में हो जा रहा है 9। ये तो हमारा ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में 20 34 56, 20 34 और 56 है। ये हो जाएगा 2 3 5 5 और 5 10 और ये 6 और 4 10, यानी कि ये तो है 10 बराबर में 10, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो सकता है। आगे चेक करते हैं वो है कि नहीं है। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में 20 29 63, 20 है 29 है और 63 है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 और 6 10 और ये 9 और 3 12, यानी कि 10 बराबर में 12। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में 18 15 60, 18 है 15 है और 60 है। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 2 और 6 8 और ये 8 5 13, यानी कि 8 बराबर में आ जा रहा है 13। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो 11 से डिविजिबल है। अगला प्रश्न है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है 2 पाई r इंटू का h, और इसी का जो मान दिया है वो दिया है कितना 264 मीटर स्क्वायर।
ये दोस्तों हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 इंटू का आर और इंटू का एच बराबर में हो जाएगा 264। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 से 13 दूनी 26 और ये 2 दूनी 4 और ये दोस्तों हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 11 कम 11 2 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12। इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा आर इंटू एच का मान हो जाएगा 7 छक 42 क्योंकि भागा में साथ इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। यहाँ से आर इंटू एच का माना गया 42। फिर दिया है कि इसका आयतन 924 मीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन कितना होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनकी पाई आर स्क्वायर एच का जो मान दिया है वो दोस्तों दिया है 924 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू का हो जाएगा आर स्क्वायर लिख सकते हैं आर इंटू का आर और ये हो जाएगा इंटू का एच बराबर में 924। ठीक है, तो यहाँ से आर इंटू एच का मान कितना है? 42 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, पर इसको करा लेते हैं। इस जगह 11 दूनी 22 और ये 11 8 88 4 1 और चौक 44 और ये कट जाएगा कितना बार में? ये कट जाएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 यानी कि 42 और ये दोस्तों हो जाएगा आर इंटू एच का मान यहाँ पर रखते हैं 42 हो जाएगा 42 ये हो जाएगा 7 छक 42। ठीक है, और ये 6 7 42 यानी कि यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से आर का मान आ जाएगा 7। आर का जो मान आ गया 7 और आर इंटू एच का मान है 42। एच का मान कितना आ जाएगा? एच का मान आ जाएगा 6 क्योंकि 7 छक 42 होता है। ऐसे पूछा है इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई कितना आ गया? ऊंचाई आ गया 6 और व्यास कितना आ जाएगा? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो ये व्यास हो जाएगा 7 दूनी 14। तो इसका अनुपात पूछा है यानी कि ऊंचाई यानी कि एच अनुपात डी पूछा है। तो ऊंचाई कितना आया है? 6 आया है और व्यास कितना निकाला है? वो निकाल दिए 14। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 7 दूनी 14 यानी कि 3:7। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि √45 प्लस का √125 का मान जो है वो 17.88 है तो √180 प्लस का √80 का मान कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिए √45 प्लस का अंडर रूट का 125 इसका जो मान दिया ये दिया 17.88। ठीक है, तो √45 कितना लिख सकते हैं? 9 इंटू का 5 यानी कि 9 का वर्ग होता है 3। तो ये हो जाएगा 3 √5 प्लस का ये 125 का तो ये हो जाएगा 25 5 125 की 5 √5 25 का वर्ग होता है 5 बराबर में 17.88 ये 5 या 3 8 √5 बराबर में 17.88। ठीक है, ऐसे √5 में कितना हो जाएगा? √5 बराबर में हो जाएगा 17.88 बटे में हो जाएगा 8। और हमसे पूछा गया है कि अंडर रूट 180 प्लस का अंडर रूट का 80 का मान पूछा गया है। तो 180 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू का 5। 36 का वर्ग होता है 6 या 6 √5 प्लस का इसको लिख सकते हैं 80 को 16 5 80 यानी कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा 4 √5। यहाँ से हमारा जगह 6 और 4 10 √5 ऐसे √5 का मान कितना है? 17.88 बटा में 8। यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू का 17.88 और बटे में 8। ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 1 4 चौक 16 2 7 चौक 28। यहाँ से हमारा जाएगा 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 के 20 और 3 23 के 3 हासिल 2 5 के 20 और 2 22 के 22.35। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है प्रश्नवाचक प्लस 18 बटा में 24। यहाँ से प्रश्नवाचक को मान लेते हैं क्यों है x। यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 18 बटा में 24 प्लस का 3 सही 3 बटा में 4 हो जाएगा 4 3 12 12 और 3 15 बटा में 4 और ये बराबर है 23 सहित 13 बटा में 24 को। तो पहले करेंगे 24 इंटू का 23 तो 24 दिया 72 72 के 2 हासिल 7 और 24 दूनी 48 48 और 7 कितना हो जाएगा 55 यानी कि 552 और ये हो जाएगा प्लस का कितना 13 और बटे में हो जाएगा 24। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा
और यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं हम 552 प्लस के 13, 3 और 2 5, 5 और 1 6, इनकी 565 बटा में 24, और ये हो जाएगा माइनस का, ये 24 और 4 कैल्शियम 24, ये हो जाएगा 24 से कम 24 इनकी 18, और ये हो जाएगा प्लस का 6 चौके 24, 15 चौके 60। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दोस्तों हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 565 बटा में 24, और ये माइनस का 24, और ये 18 प्लस का 60, तो ये हो जाएगा 8, 6 और 1 7 निकी 78। जैसे 24 एलसीएम हो जाएगा, 24 एलसीएम जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 565 माइनस का हो जाएगा 78, ये 15 में से 8 जाएगा 7, और ये 15 हो गया तो 15 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये 487 बटा में 24। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 19 सहित का 1 बटा में 24, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपये की बचत करता है और अली 1800 रुपये की बचत करता है तो क्रमशः उनकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी आय क्या है? तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि आमिर और अली का आय का अनुपात 5:3 है। तब मात्र कि आमिर का जो आय, ए फॉर आमिर, उसका जो आय है वो है 5x, और कौन है? अली है, यानी कि AL फॉर अली, इसका जो आय है वो है कितना दोस्तों? 3x है। ठीक है, और इनके खर्च का कितना है? खर्च जो है ये हो गया आय का, और खर्च को मानते हैं कि खर्च जो है वो है 9y, ये आमिर का, और अली के कितना हो जाएगा खर्च? अली का खर्च हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 5y। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि बचत बराबर में होता है आय माइनस का खर्च है, तो हो जाएगा बचत बराबर में हो जाएगा आय माइनस खर्च। आय कितना है? 5x है, इनकी 5x है आमिर का, और खर्च कितना है? वो है 9y, और ये कितना का बचा रहा है? ये बचा रहा है 2600 रुपया। ठीक है, और अली जो है, अली का आय है 3x और खर्च है 5y, और ये बचा रहा है 1800 रुपया। ठीक है, यहाँ से आय पूछा, इनकी y को गायब करना होगा, यहाँ से इसमें गुना करते हैं 5 से, उसमें गुना करते हैं 9 से, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस, और ये माइनस, ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5×25, और ये 9×27, क्या से आ जाएगा? माइनस का 2x, और ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0, 5 के 30 के 0, हासिल 3, 5 10 3 13, और ये हो जाएगा माइनस का 0 0, 9 8 72 के 2, 7 9 7 16, यानी कि 16,200, और ये 13,000। इनके यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ से -2x बराबर आ जाएगा माइनस का 3200 रुपया, क्योंकि 16,200 में से अगर 13,000 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3200, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, और ये जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1600 रुपया। अमीर का कितना हो जाएगा? आय अमीर का आ जाएगा 1600 इंटू का 5, यानी 16 5 80, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपया। ठीक है, ये आमिर का हो गया, और अली का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1600 इंटू का 3, 16 4800, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि tan a बराबर में 8/15 हो तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि tan a बराबर में वो दिया है 8/15, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। और दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रिपलेट बराबर में होता है, वो होता है 8 15 17, जिसमें कि दिया है लंब 8, आधार दिया है 15, तो ये 17 कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण। हमसे पूछा गया है कि साइन ए प्लस का कॉस ए का मान, साइन ए बराबर में होता है, साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब है 8 और कर्ण कितना आया है? 17, प्लस का ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में आधार बटा में कर्ण, इनकी 15 बटा में हो जाएगा 17, तो 17 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 8 23, इनके 23 बटा में 17, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करें। अगला प्रश्न है,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये पहले जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से लेकर, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेकर के ऐसे हो जाएगा 10 प्राकृतिक संख्या। इनकी प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक तो कौन सा हो जाएगा, ये एक हो जाएगा 10। ठीक है, इनकी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ता जाएगा। और पूर्ण संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक। तो छोटी से छोटी संख्या पूछा है, कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ये 2 से कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 1 1 3 2 5 3 7 4 9 और ये 5, ये 2 से जाएगा फिर 3 से, ये हो जाएगा 1 1 1 2 5 1 7 4 3 और ये 5। अब 2 से कितना हो जाएगा, अब जाएगा ये 5 से, क्योंकि 5 का जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 1 7 4 3 और ये 1, और जाएगा 2 से, तो 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1 1 7 2 दूनी 4 और ये 3। यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 दूनी 6 6 7 42 42 दूनी 42 गुने 2 गुने में 5 गुने में 3 गुने में 2, ये हो जाएगा 42 दूनी 84 84 इंटू का 5 इंटू का 3 इंटू का 2, तो ये हो जाएगा 5 के 20 के 0 2 8 5 40 से 2 420 420 को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0 3 दूनी 6 4 3 12, फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 24 24 और 1 2520, क्योंकि 2520 वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63,535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। इनकी पूर्ण वर्ग बनाना है, इनकी कहीं ना कहीं हमको वर्गमूल ज्ञात करना होगा। जैसे दिया है कि 63,535, तो 63,535 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 63,535, ये 2 2 का पेयर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 2, फिर उतरेगा 3 और 5, और यहाँ से हो जाएगा 2 2 4, ये दोस्तों कितना बन जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, ये 5 में जाएगा, ये दोस्तों कितना जाएगा 5 25 के 5 हासिल 2 5 के 20 और 2 22 के 225 से 5 से 5 0 3 से 2 1 और ये काट कूट, ठीक है, कट जाएगा। ये 5 और 10 की 0 4 और 1 5, और यहाँ से उतरेगा 35, ठीक है। ये दोस्तों कितना बन जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 0 0 और 5 दूनी 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 3, यानी कि 31 को अगर हम इस संख्या से घटा देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वो संख्या कितना हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा 31। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2r और 1/2 है। इसका त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या जो दिया है r बराबर में 2 बार और l बराबर में दिया है, त्रिज्या की ऊंचाई बराबर में दिया है, वो दिया है 1/2। तब पूछा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r इंटू का l प्लस का r, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू का r का मान 2r इंटू का हो जाएगा 2r, l कितना 1/2 प्लस का r का मान 2r, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 पाई r और ये हो जाएगा 2 से 1 प्लस का 2 दूनी 4r बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। इसे गुना करेंगे तो ये 2 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू का 1 प्लस का 4r और ये हो जाएगा बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इनकी पाई r इंटू का हो जाएगा 1 प्लस का 4r। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया है।
तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। दोस्तों यहाँ से दिया है कि मूलधन जो है वो है 15,000 रुपया, यानी कि पी जो है वो है 15,000 रुपया, और टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, कैसे डिफरेंस बराबर होता है, इनकी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है यानी कि डी बराबर में वो होता है पी इंटू का आर, यानी कि दर बटा में 100 के पावर टी होता है। ठीक है, ऐसे कितना दिया है अंतर, अंतर दिया है 24 रुपया का, और मूलधन कितना है वो है 15,000 रुपया, इंटू का आर पूछा है कि आर बटे में हो जाएगा 100 के पावर टी, तो टी कितना है 2 वर्ष, यानी कि पार्क हो जाएगा 2, कैसे हो जाएगा 24 बटा में 15,000, और ये बराबर हो जाएगा आर बटा में 100 का स्क्वायर, यानी कि ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 24, और ये 3 5 15, यानी कि 5,000, फिर हो जाएगा ये 4 दूनी 8, और ये 25 दूनी 50, यानी कि 2500। ठीक है, ये स्क्वायर में इधर आएगा तो हो जाएगा वर्ग में, क्या हमारा हो जाएगा अंडर रूट का 4 बटा में 2500 बराबर में हो जाएगा आर बटा में 100। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 बटा में 2500, तो 4 का वर्ग होता है 2, और 2500 का वर्ग होता है 50, यानी क्या आ जाएगा 2 बटा में 50 बराबर में आर बटा में 100। तो यहाँ से एक हो जाएगा 50 दूनी 100, और ये तीसरा तीसरी गुना होगा, यहाँ से हो जाएगा आर बराबर में 4%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस तरह से बढ़ाया जाता है ताकि आर एस बराबर में आर पी हो जाए। यदि पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री और कोण क्यू पी एस बराबर में 110 डिग्री है तो कोण पी क्यू एस की माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, ये हमारा होगा त्रिभुज पी क्यू आर, पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया, जिसने कि बोला है कि क्यू आर को एस तक इस तरह बढ़ाया जाता है, क्यू आर को एस तक, ये हो गया एस, इस तरह बढ़ाया जाता है कि आर एस बराबर में आर पी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाए, इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, जिसमें कि दिया है कोण पी आर क्यू बराबर में 70 डिग्री, कोण पी आर क्यू बराबर में दिया है 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, और आगे दिया है कोण क्यू पी एस बराबर में 110 डिग्री, कोण क्यू पी एस बराबर में दिया है 110 डिग्री, ये वाला जो मान दिया है ये पूरा ये दिया है 110 डिग्री का। ठीक है, तो पूछा है कोण पी क्यू एस का माप क्या होगा, कोण पी क्यू एस का माप पूछा है। ठीक है, ये जब 70 डिग्री तो ये हो जाएगा दोस्तों कोण पी आर क्यू, ये हो जाएगा त्रिभुज पी आर एस का बहिष्ठ कोण, और जो बहिष्ठ कोण जो होता है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यहाँ से हो जाएगा, इसको मानते कि ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, कैसे हो जाएगा 2x बराबर में 70 डिग्री, जैसे x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 35 डिग्री, यानी कि ये कोण हो जाएगा 35 डिग्री, और ये भी कोण हो जाएगा कोण एस पी आर, ये हो जाएगा 35 डिग्री, और ये टोटल कितना है, टोटल 110 डिग्री, तो ये कोण कितना आ जाएगा, कोण क्यू पी आर बराबर में हो जाएगा 110 में इसका 35, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 10 में 3 जाएगा, यानी कि 7, ये हो जाएगा 75 डिग्री। और दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं तो कितना हो जाएगा, पी क्यू आर का मान ये हो जाएगा, कोण पी का मान है 75 डिग्री और कोण आर का मान है 70 डिग्री, ये हो जाएगा 5 और 7 7 14 की 145 डिग्री, तो 180 में से अगर 145 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 5 50 30 80, यानी कि कोण पी क्यू आर या एस बराबर आ गया 35 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। इसको बनाएंगे हम लोग प्रोग्रेसिव मेथड से, यानी कि x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100, जैसे कितना दिया है, पहले दिया है 20% की वृद्धि, यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्लस का 20 और फिर दिया है 10% की कमी के, माइनस का हो जाएगा 10 फिर माइनस का
20 गुने में 10 बटे में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा 10 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इनके माइनस कर दो, इनके यहाँ से आ जाएगा टोटल शुद्ध हो जाएगा 8% की वृद्धि। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता, तो प्रतिभागियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि प्रतिभागियों की कुल संख्या जो है वो है 100, क्योंकि प्रतिभागियों का कुल संख्या जो है वो कितना है दोस्तों, वो है 100, जिसमें कि 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता। तो कितना जीता है प्रतिभागियों ने, तो ये हो जाएगा 100 में से 96.5 जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 97, 97 और 3 100, 3.5 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता और इन्हीं का जो मान दिया है वो दिया है 700। यहाँ से ये हो जाएगा 35 बटा में 10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 बैठाएंगे, बराबर हो जाएगा 700। एक आ जाएगा 35 दूनी 70, यानी कि 20 92, एक का मान आ गया 20 गुने 10 यानी कि 200। तो टोटल प्रतिभागियों की संख्या कितना माने, वो माने 100, इसलिए 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 100 बराबर में हो जाएगा 200 इंटू का 100, यानी कि टोटल प्रतिभागियों की जो संख्या है वो है 20,000। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से 2005 के बीच शहरों में MNO और P में हुई वार्ता में सेंटीमीटर दर्शाई गई है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो 30 नंबर बोल रहा है कि किस शहर में औसतन और अधिकतम वर्षा दर्ज की गई है। तो निकाल लेते हैं पारा पारी सभी का औसत। तो औसत कितना हो जाएगा, एम का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 160 प्लस का हो जाएगा 160 प्लस का हो जाएगा 170 प्लस का 150 और प्लस का हो जाएगा 190 और बटे में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से हो जाएगा 0 और ये 9 5 14 14 7 21 21 6 27 27 6 33 के 3 हासिल 3 और ये 4 5 6 7 8, यानी कि 830 बटे में हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 16 5 80 और 5 6 30, यानी कि 166 आ गया एम का। और यहीं अगर देखते हैं